नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शॉर्ट फॉर सिलेक्शन पर। भाई मैथमेटिक्स की सीरीज में आगे चलेंगे। प्रॉफिट लॉस हमारा खत्म हो चुका है। लास्ट वीडियो हमने क्रिएट की थी डिस्काउंट की, ठीक है। बट्टे के जितने भी सवाल हो सकते थे वो सारे हमने कवर अप कर लिए थे। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज एक अपना नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है भाई, साधारण ब्याज, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और कोई पेपर ऐसा होगा जहां इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते। 110% सवाल आएगा, ठीक है ना। तो सवाल को कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले इसके हम कुछ बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं। एक दो इसके बेसिक फॉर्मूले, बाकी फॉर्मूले कहीं यूज नहीं करेंगे, लेकिन अपनी बेसिक नॉलेज के लिए याद रखें। देखो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P क्या है भैया? P हमारा प्रिंसिपल है, हिंदी में बोलते हैं भाई मूलधन, ठीक है। R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ब्याज की दर, T टाइम है, समय, ठीक है। अब यहीं से तीन चार फॉर्मूले निकल के आते हैं कि अगर क्वेश्चन में R निकालना हो तो R इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। भाई R निकालना है, 100 इधर मल्टीप्लाई में, ये दोनों डिवाइड है। T निकालना है तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R, और अगर P निकालना है तो SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी, ठीक है। एक और वर्ड यूज होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में ही, अमाउंट। हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है। अमाउंट इक्वल होता है P प्लस आई के, A इज इक्वल टू P प्लस आई, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस आई। जैसे 1000 रुपए हैं, ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज पर दे रखे हैं। 3 साल का मिश्र धन कितना होगा? 3 साल का मिश्र धन कितना होगा? तो सबसे पहले इसमें आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसे इंटरेस्ट कितने रुपए मिल रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल हमारे पास है कि 1000 है, और प्लस इंटरेस्ट देख लेंगे कितना होगा। 30% निकालेंगे 1000 का तो 300 रुपए और ब्याज मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा अमाउंट 1300, ठीक है। अमाउंट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की जरूरत पड़ेगी, और बाकी ये हमारे फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले का कहीं यूज नहीं करेंगे। फॉर्मूले हमारे जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, आई थिंक 90 के आप 100% ही बोल सकते हो कि 100% जो क्वेश्चन होंगे ना सिंपल इंटरेस्ट के, उनमें हमें फॉर्मूले यूज ही नहीं करने। बस जो मेथड मैं बताऊंगा आप वो अप्लाई करके चलना, सवाल बहुत इजी बनेगा, ठीक है। सबसे पहले आप एक बात नोट करके लिख लेना, नोट और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आएगा। साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है। साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा वो एवरी ईयर में इक्वल होगा। ये बात याद रखना, नोट कर लेना, लिख लेना, कॉपी कर लेना, जो भी कुछ करना चाहो वो कर लेना, ठीक है। जैसे 1000 रुपए हैं, 1000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज दर पे उधार दे रखे हैं, ठीक है। 10% वार्षिक ब्याज दर पे उधार दे रखे हैं, तो एक साल का ब्याज हो जाएगा कितना? 100 रुपए। दूसरे साल का ब्याज भी कितना होगा? 100 रुपए। तीसरे साल का ब्याज भी कितना होगा? 100 रुपए। चौथे साल का ब्याज भी कितना होगा? 100 रुपए, ठीक है। आप चाहे 100 साल तक का ब्याज निकाल लो, साधारण ब्याज हमेशा आपको बराबर ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी मेथड से अपने क्वेश्चंस को लेके आगे चलेंगे, इसी मेथड से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर देखो ये जो 4 चैप्टर है ना आपके, इससे पहले 2 चैप्टर हमने कवर अप कर लिए हैं, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज। तीसरा चैप्टर आज से गोइंग ऑन कर दिया है,
सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। जो ये चारों जो चैप्टर है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, और उससे पहले परसेंटेज भी था और प्रॉफिट और लॉस भी था, ठीक है। इन चारों चैप्टर में अगर आपको कहीं भी एक संख्या दे दे परसेंट वाली, तो ये समझ लो क्वेश्चन उसने बहुत ही लड्डू क्वेश्चन दे दिया, बहुत आसान सवाल दिया, ठीक है ना। देखो करते हैं इसी सीरीज में, शुरुआत करते हैं सवाल की, परसेंट को ही लेके चलेंगे, ठीक है। पहला सवाल ये आपके सामने कि 5,000 रुपए की धनराशि 5,000 रुपए की धनराशि 4 वर्ष बाद 5800 रुपए होगी। आपसे ये पूछ लिया ब्याज दर क्या होगी, ठीक है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं, मुझे साधारण ब्याज हर जगह बराबर मिल रहा है, इस वाले कॉन्सेप्ट को कैसे फॉलो करेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखो आप लोग, पैसे थे 5,000, वो कितने गए 5800 हो गए। आप सीधे सीधे बता सकते हो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें 5,000 प्लस 800 रुपए ऐड है, तो 800 रुपए क्या है, 800 रुपए ब्याज है, इंटरेस्ट है कितना 800, कितने साल में मिल रहा है 4 साल में। आप निकाल लो एक साल में कितना मिलेगा 200, ठीक है। एक साल में मिला है हमें 200 रुपए ब्याज, बटे में लेना है मूलधन, और परसेंट के लिए गुणा कर देंगे 100। एक साल का ब्याज बटे मूलधन और परसेंट में गुणा 100 की आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 4%। ठीक है, इसी सवाल को मैं ले लेता हूं, देखो 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष बाद 560 रुपए होगी। वह धनराशि कितनी है? ठीक है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष बाद 560 रुपए, ये अब हमें दे क्या रखा है, सिर्फ इसकी बात करो, ये हमें अमाउंट दे रखा है, ठीक है। अमाउंट मतलब मिश्र धन, और हमसे पूछा है पी प्रिंसिपल, ठीक है। अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक साल में 4% ब्याज मिलता है, इसका मतलब यही था, एक साल में 4% ब्याज मिलता है ना। एक साल में 4% मिल रहा है, तो फिर 3 साल में कितना मिलेगा भैया, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर है, तो 3 साल में मिलेगा 12% ब्याज। अब यहां से सवाल करने के 2 तरीके हैं आपके पास, ठीक है। आप या तो प्रिंसिपल को 100 मान लो, 100 मान लिया, 12% इस पर ब्याज मिल रहा है 3 साल में, ठीक है। तो फिर आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 112, और सवाल में वो 560 के बराबर दे रखा है, ठीक है। काट लो, जिससे भी कटे, 4 से ही काट लो, चलो 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 से 14 चौके 56, 28 पंजे 140, तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर आ गई, तो फिर 100 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 100 की वैल्यू आ जाएगी 500 के बराबर, ठीक है। अगर कोई बच्चा इस पर फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना चाहता है, जैसे आपको पता है कि 3 साल का ब्याज कितना हो गया भाई, हमें पता है 3 साल का ब्याज 12% हो गया, तो आप 12% की सीधे सीधे फ्रैक्शन कर लो, 12% की फ्रैक्शन करेंगे 3/25 होगी,
तो इसके बटे में 100 ले लेंगे, 4 से काटेंगे 3, 4 से 25, ये 25 आपका मूलधन है, ठीक है, और 3 रुपए आपका ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं अमाउंट किसके बराबर होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस है, ठीक है। 25 रुपए मूलधन है, 3 रुपए हमारा ब्याज है, तो अमाउंट हो गया 28, और सवाल में दे रखा है 560, एक की वैल्यू 20 के बराबर आ जाएगी, और मूलधन 25 मान रखा है, 20 में 25 की गुणा कर देंगे तो 500, ठीक है। आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, अगर वो आप 100 मान के नहीं करना चाहते हो कोई इशू नहीं है, फिर इसे फ्रैक्शन में तोड़ के लिख दो, आपको अपने आप पता लग जाएगा, नीचे वाला मूलधन है ऊपर वाला ब्याज है, दोनों को ऐड कर दोगे अमाउंट आ जाएगा, मिश्रधन निकल के आ जाएगा, क्वेश्चन में मिश्रधन दे रखा है वो इक्वल रख देंगे। पता है एक बात याद रखना, क्वेश्चन में जो चीज दे रखी है ना, जैसे क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या, मिश्रधन, तो आप अपने हिसाब से ना सबसे पहले मिश्रधन निकालना और उन दोनों को इक्वल रख देना, उन दोनों की कंपैरिजन कर देना, एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। एक की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। और देख लो, कोई धनराशि, यहां पे मैं लिख देता हूं 20%, ठीक है, 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, एसआई का मतलब साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद 729 रुपए हो जाती है, लिख लो 7290 रुपए हो जाती है। वह धनराशि कितनी, भाई सवाल में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी ना तो सवाल ये समझ लो बहुत ही इजी कर दिया उसने, ठीक है। 20% वार्षिक साधारण ब्याज, ठीक है। आप यहां से भी कर सकते हो, सीधे सीधे आप 20% की फ्रैक्शन कर लो, 1/5, 5 हमारा मूलधन और 1 हमारा ब्याज, इंटरेस्ट। लेकिन एक ब्याज कितने साल का है, 20% ब्याज 1 साल में तो मिलता है, तो एक जो है वो 1 साल का ब्याज है, तो फिर 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 4 साल का ब्याज हो जाएगा 4, ठीक है। मूलधन 5, ब्याज 4, तो फिर मिश्रधन कितना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें अमाउंट दे रखा है, तो वो अमाउंट आप अपने हिसाब से निकाल लो, 5 और 4 9, और क्वेश्चन में दे रखा है 729, 729 या 7290, 9 से काटेंगे, 1 की वैल्यू 9 8 72, 9 1 9, 810, और मूलधन कितना है 5, दोनों तरफ 5 की गुणा कर लेंगे, 0 4, ये आपका मूलधन हो गया, ठीक है, अच्छी बात। और चलते हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है।
भाई इसमें सबसे पहले आप प्रिंसिपल ले लेना एक मान, ठीक है। राशि करनी कितने गुना है, 3 गुना, तो 3 क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, विसर्जन हो जाएगा कितना 3। तो फिर ब्याज कितना मिला भाई, भाई अमाउंट इज इक्वल टू किसका होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के, तो ब्याज मिला 2। अब ये 2 रुपए ब्याज कितने साल में मिल रहा है, 5 साल में, तो ये दे रखा है 5 वर्ष में मिलता है 2 रुपए ब्याज, रुपए लिख लो आप कोई बात नहीं। 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 2/5। भाई रेट निकालने के लिए ना, आप रेट परसेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला मेरी तरफ से लिख लेना। आप 1 साल का ब्याज बट्टे मूलधन और गुणा 100 में परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई हमें करनी होती है, ठीक है। तो फिर अब एक चीज देखो, 1 साल का ब्याज कितना है, 2/5, 1 साल का ब्याज है 2/5, मूलधन कितना है 1, बटे में 1 करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परसेंट के लिए 100 की गुणा, 5 से 20 बार 20 दूनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 40%, ठीक है। रेट परसेंट निकालने के लिए आपको 1 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा, उसके बटे में मूलधन रख दो, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है भाई। देखो इससे आगे देख लेते हैं, सवाल में यहीं पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना बस। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्ष में स्वयं की, आपको सिर्फ एक चीज करनी है, 3 गुनी ही लगे ना, कोई बटे वाली संख्या लेगा, मैं बोल देता हूँ कि 7/6 गुनी हो जाती है, ठीक है। कोई साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो जो धनराशि है वो हो जाती है 7/6 गुनी, ठीक है। किसकी हो जाएगी, अमाउंट की हो जाएगी, भाई 7/6 गुनी हो जाएगी, इसका मतलब ये 6 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, 7 हमारा क्या है, अमाउंट है। 1 रुपए क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा 1, आप ये भी नहीं करना चाहते थे, ठीक है। भाई राशि 6 से 7 हो रही है, तो 7 ये ब्याज तो है नहीं, 7 क्या है हमारा, अगर ब्याज होता तो वो ब्याज दे देता, ठीक है। ये इंटरेस्ट है हमारा, ब्याज कितने मिल रहा है, इंटरेस्ट हमारा 1 है, लेकिन ये है कितने साल में, 5 साल में। आप 1 साल में निकाल लो भाई, 5 साल में मिलता है 1, तो 1 साल में कितना मिलेगा, या 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 1/5, ठीक है। अब देखो 1 साल का ब्याज है 1/5, बटे में मूलधन कितना है 6, और परसेंट के लिए 100 की गुणा, इसके बटे में 1 मान लेंगे, 1 की गुणा 1 में, 6 की गुणा 5 में, तो 1/30 गुणा 100 हो जाएगा, 10/3 का मतलब 3 सही 1/3% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, अच्छा सा सवाल ले लेते हैं, और ऐसे सवाल हो जाएंगे बहुत इजी। देखो ये जो चैप्टर है ना सिंपल इंटरेस्ट, ये बहुत ज्यादा आसान है। एक सवाल लिख देता हूँ, देखो ए ने 2500 रुपए बी को तथा उसी समय सी को कुछ धनराशि ए ने 2500 रुपए दिए बी को तथा कुछ धनराशि सी को 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। चार वर्ष बाद ए को दोनों से 1120 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। सी को उधार दी गई धनराशि ठीक है।
यहाँ पे देखो ए ने दिए हैं भैया ए ने 2500 रुपए दे दिए बी को, सी को हमें पता नहीं कितने दिए, ठीक है, सी का हमें पता नहीं, लेकिन ये पता है कि दोनों को 7-7% पे उधार दिए और कितने कितने साल के लिए, 4-4 साल के लिए, ठीक है भाई। कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, 28%, और यहाँ भी ब्याज कितना मिल रहा है, 28%, ठीक है। आप सबसे पहले 2500 का 28% निकालो, 28% हटाओगे नीचे 100, या फिर 4 से काट लो, 4 7 28, 4 से 25 बार और 25 से 100 बार, 100 से में 7 की गुणा करेंगे तो 700। 20 से कितने रुपए ब्याज प्राप्त हुआ 4 साल में, 700। और एक बात और दे रखी है कि बी और सी दोनों से मिला के 1120 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। अब बी से 700 तो सी से कितना बचा, 1120 माइनस 700 यानी कि 420। परसेंट में देखें तो सी से 28% है, और ब्याज के रूप में देखें, रुपए के रूप में देखें तो 420 है। एक की वैल्यू निकालेंगे, 7 चौके 28, 1% की वैल्यू 15, और जब 100% की वैल्यू निकालते हैं तो धनराशि ही निकल के आती है कितनी, 1500, वो परसेंटेज में हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो सी को दिया उसने 1500। डिजिट चेंज हो सकती है, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आ सकता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे भाई। बहुत आसान चैप्टर है आपका सिंपल इंटरेस्ट, इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। इसमें देखो क्या करते हैं, हम संख्या चेंज कर लेते हैं। सवाल यही कर लेते हैं। ए ने यहां पे लिख लेना 5000, 5000 रुपए बी को, तथा उसी समय सी को कुछ धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। 4 वर्ष बाद ए को दोनों से 6000 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। सी को उधार दी गई धनराशि कितनी है, ठीक है। इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना, वही अपना मेथड दिया, ए ने बी को दिया धनराशि और सी को दिए, ठीक है। बी को दिए 5000, सी को पता नहीं, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए 10% है, 4-4 साल है, तो ब्याज दोनों से देखो कितना कितना मिलेगा, 40% इसको मिलेगा, इस पर 40%, दोनों से 40% ब्याज मिल रहा है। 5000 का 40% निकालोगे आप, 5000 40% की जगह फ्रैक्शन भी कर लो, 2/5, 5 से काटोगे 1000, और 1000 में 2 की गुणा कर दोगे 2000। बी और सी दोनों से कितने रुपए मिले हैं, टोटल 6000, ठीक है। और जबकि बी से पता लगा 2000, तो सी से कितने मिले भाई, 4000, और परसेंट में देखें तो 40, तो 40% बराबर 4000, सॉरी 10 काट लेना, 1% की वैल्यू 100 और 100% की वैल्यू 10,000, ठीक है। तो सी को उसने दिए 10,000, ये अपना निकल के आ गया। और देख लो एक सवाल, कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। यह कितने समय में उसी दर से स्वयं की 15
15 गुनी हो जाएगी। ये बहुत आसान सवाल है। बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले क्वेश्चन में फाइंड आउट करेगा दर परसेंट कि दर प्रतिशत क्या होगा। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दर परसेंट निकालने की। यहाँ पे देखो, अगर मैंने धनराशि 1 मान ली, प्रिंसिपल हमारा 1 है, ठीक है, वो राशि करनी कितनी है 3, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा 3। तो फिर इंटरेस्ट कितना मिला भाई 2, इंटरेस्ट मिला 2, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, a = p + i, तो इंटरेस्ट अपना 2 मिला, ठीक है। अब ये 2 इंटरेस्ट कितने साल में मिल रहा है, जरा मुझे यहाँ देख के बता दो, 3 साल में। तो यहाँ लिख लेना ये बात कि 3 वर्ष में मिलता है 2 रुपए इंटरेस्ट, ठीक है, 3 वर्ष में मिलता है 2 रुपए ब्याज। अब ये राशि करनी कितने गुना है भाई, ये राशि करनी है 15 गुना, यानी कि प्रिंसिपल तो हमारा एक ही रहेगा, अमाउंट होना चाहिए 15, तो फिर ब्याज कितना मिलना चाहिए, ब्याज मिलना चाहिए 14, ठीक है। चाहे तो ऐसे लिख लो, चाहे पलट के लिख लो कि 2 रुपए ब्याज मिलता है कितने साल में, 3 साल में। ये राशि 2 रुपए से 14 करनी है, कितने की गुणा कर दूं, 7 की, तो फिर 7 की यहाँ कर देना। 14 रुपए ब्याज कितने साल में मिल जाएगा, 21 साल में। यही आपका आंसर है। वो धनराशि 15 गुना हो जाएगी कितने साल में, 21 वर्ष में, ठीक है जी। ये बहुत आसान सवाल है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देख लेंगे। कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, यहाँ पे अगली बार आपको दे दिया 4 वर्ष, 4 वर्ष में स्वयं की, चलो 2 गुनी लिख लो, 2 गुनी हो जाती है। यह कितने समय में उसी दर से स्वयं की, यहाँ पे लिख लेना 10 गुनी हो जाएगी, ठीक है। मेथड यही फॉलो करेंगे, यही अप्लाई करेंगे। धनराशि 1 है, 1 से हो कितनी गई, 1 से 2 हो गई, ठीक है, 1 से धनराशि हो गई 2, तो फिर ब्याज कितना मिला भाई, ब्याज मिला 1, 1 से राशि 2 हुई तो ब्याज कितना मिला 1। अब ब्याज 1 मिला कितने साल में, ये भी देख लो 4 साल में, 1 रुपए ब्याज मिला 4 साल में। अब राशि करनी कितनी है भाई, 10 गुना करनी है, 1 राशि है 10 करनी है, तो फिर हमें ब्याज कितना चाहिए भाई 9। 1 को 9 कैसे बना लो भाई, 9 की गुणा दूसरी तरफ कर लो, 9 चौके 36 साल आंसर, ठीक है भाई। सिंपल इंटरेस्ट के जो बेसिक सवाल है ना, वो आप सारे के सारे कर लो, ठीक है। बेसिक एडवांस वैसे इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन अच्छा चैप्टर है, पेपर में पूछा जाएगा, तो इस वजह से छोड़ना नहीं, एक एक क्वेश्चन कवर अप करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे। वीडियो को यार शेयर भी कर दिया करो, ठीक है ना, सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को, अगर सब्सक्रिप्शन आपके पास नहीं है तो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से बेनिफिट ये होगा कि जितनी भी वीडियो जो डेली बेसिस पे अपलोड हो रही है ना, वो आपको मिल जाएंगी इजीली, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू।